बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ग़िज़ाओं या जड़ी बूटियों के मतलब इरशाद फरमाया है उसमें से एक अंजीर है। तीन जिसको अरबी में कहते हैं, फिग्स उसको जो है वो अंग्रेज़ी में कहा जाता है। तो इसकी अहमियत आप देख लें कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है, चार चीज़ों की कसम खाई है। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, यानी मक्का शहर की कसम खाई है, अमन वाला शहर है। और फिर जैतून की कसम खाई है, और तूर सीना की कसम खाई है, और अंजीर की कसम खाई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंजीर का भरा हुआ एक थाल लाया गया, तो आपने सहाबा कराम से फरमाया कि इसमें से खाओ। अगर कोई शख्स कहे कि जन्नत से कोई फल आ सकता है तो यही अंजीर है, इसे खाओ, ये बवासीर को ख़त्म करती है और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत नफ़ा देती है। उसके लिए नकरस का लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल किया गया है, जो जोड़ों के दर्द के लिए है। तो हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, हमारे जो कदीम हुक्मान हैं, इन्होंने अंजीर का इन अल्फाज में तज़किरा किया है कि ये आंतों से सुद्दों को निकालती है, ये कब्ज़ को तोड़ती है, ये तबखीर मैदा को ख़त्म करती है। तो इसमें पाई जाने वाली मिठास जो है शुगर के मरीज़ के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। इसमें जो दाने हैं उसमें बड़ी शफा है, ये फूल जाते हैं जाकर आंतों को और मैदा को बिल्कुल ये साफ़ कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि ये दिमाग के लिए बड़ी अक्सीर है, ये गुर्दों से गैर ज़रूरी चर्बी जो है उसको ये उतार देती है। और इसकी तासीर जो है ना वो इतनी अच्छी है, और इसके फ़वाइद जो है ना बेशुमार लिखे हैं उन्होंने। तो ये जो है जिस्म से मुख्तलिफ़ किस्म के जो फासिद मादे हैं उसको ये ख़त्म कर देती है, और भूख बढ़ाती है, और तवानाई जो है ये पहुंचाती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे विटामिन पाए जाते हैं जो बिल्कुल मतलब ये है कि बहुत ही मुफीद हैं इंसानी जिस्म के लिए। इसके साथ साथ ये है कि इसके जो पत्ते हैं और इसकी जो छाल है उसको अगर आप जलाकर दांतों पर मलें तो दांतों के बहुत सारे अमराज जो हैं इससे ख़त्म हो जाते हैं। और ताज़ा अंजीर जो है उसमें से जो दूध निकलता है वो अगर आप वाट्स पर लगाएं, ये जो मस्से बन जाते हैं तो वो मस्से जो हैं वो चंद दिनों में जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जो है ना बहुत पसंद फरमाया है। तो जहाँ तक मुमकिन हो एक आम आदमी जो है ना इसके 2 दाने सुबह और शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करे, या फिर ये है कि इसको सुबह सुबह निहार मुँह जो है ना इसके 2 या 3 दाने खा ले तो उससे तवानाई भी आएगी, और जिस्म से जो मुख्तलिफ़ किस्म के फासिद मादे हैं उसका अखराज भी हो जाएगा, उसको भूख भी सही लगेगी, और उसको जो ये जलन है मैदे की और गैस की तकलीफ़ है ये भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो इसका इस्तेमाल जो है ना करें ताकि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बयान करदा जो है मतलब तोहफ़े अता हुए हैं उनसे हम मुस्तफ़ीद हो सकें।